स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th के चैप्टर सेकंड को, और चैप्टर सेकंड में आज हम डिस्कस करेंगे पीपल विद अ स्पेशल नीड, यानी लोग और उनके कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पीपल हु आर एबल टू यूज वन और मोर ऑफ दीज साइंस आर कॉल्ड डिफरेंटली एडेबल। ठीक है, ऐसे जो लोग, जिन लोगों की एक या एक से अधिक, ठीक है, एक से ज़्यादा इंद्रियां खराब हो जाती हैं या काम नहीं करती, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? उन लोगों को दिव्यांग कहा जाता है। व्हेन वन ऑफ द सेंस गेट डैमेज, ठीक है, और उन लोगों की अगर एक इंद्री खराब हो जाती है, अदर सेंस बिकम शार्प टू मेक अप इट। ठीक है, और बाकी इंद्रियां, जो उनकी जो दूसरी इंद्रियां होती हैं, उस वह जो बाकी जो बची हुई इंद्रियां होती हैं वो तेज हो जाती हैं, तेजी से काम करती हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट सी कैन रीड बुक विद द हेल्प ऑफ ब्रेल लेटर्स। ठीक है, ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं सकते, किताब नहीं पढ़ सकते, तो वो मदद लेते हैं किससे? ब्रेल लेटर से। ठीक है, वो ब्रेल अक्षरों की मदद लेते हैं और वो क्या करते हैं? उनकी मदद से अपनी किताबों को पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उन पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रेल लेटर्स कैसे होते हैं? ब्रेल लेटर्स हमारे ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट टू यानी A to Z तक अल्फ़ाबेट्स दिए, और उन अल्फ़ाबेट्स के नीचे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ डॉट्स भी दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट हमारा A के साथ हमारे 6 डॉट्स हैं, और उन डॉट्स में और बाकी डॉट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे कि फर्स्ट डॉट A में बहुत बड़ी है और बाकी सिमिलर हैं, यानी समान दिख रही हैं। ठीक है, सेकंड हमारी B है, और B में सेकंड हमारा B लेटर है। B में फर्स्ट दो लेटर्स, जो दो डॉट्स हैं, वो बड़ी हैं, बाकी की समान है, यानी इक्वल है। C में, ठीक है, आमने सामने वाली 2 हैं, बाकी की चारों इक्वल हैं। D में 3 डॉट्स बड़ी है, बाकी की 3 इक्वल है। ठीक है, ई में फर्स्ट बड़ी है और फोर्थ बड़ी है। इस तरह से वहाँ पे डॉट्स में डिफरेंट दिया हुआ है, सभी डॉट में A to Z में, जिनसे वो क्या कर सकते हैं? इनको हम ब्रेल लेटर्स बोलते हैं, और इन ब्रेल लेटर्स की मदद से इनको महसूस कर कर, यानी अपनी फिंगर टिप से उनकी जो डॉट्स है उस पर लेटर्स को क्या कर सकते हैं? वो मतलब समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जैसे बोल तो वो देख नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं, और वो क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम उनको बोलते हैं कि ये A है, ठीक है, ये B है, तो वो महसूस करते हैं कि A उनको कैसे पता लगेगा और B उनको कैसे पता लगेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कैरी ऑफ डिफरेंट एबल पीपल्स, ठीक है, एडेबल पीपल्स, हमें क्या होता है? जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनकी कैसे देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, पढ़ेंगे। We all should be sensitive toward the different able people। ठीक है, हमें जो दिव्यांगजन लोग होते हैं उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और गवर्नमेंट हैज़ अ प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटीज़ फॉर सच पीपल, और हमारी सरकार ने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसे लोगों के लिए प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी क्या है? आइए उनको रीड करते हैं। न्यूज़ फॉर पीपल हु कैन नॉट हर इन टेलीकास्ट बाय द नेशनल टीवी चैनल इन साइन लैंग्वेज। ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति जो सुन नहीं सकते, उनके लिए क्या है? टेलीकास्ट किया गया है एक नेशनल टीवी चैनल पर। साइन लैंग्वेज एक चैनल आता है जिनको, ठीक है, सुनाई नहीं दिया, ठीक है, जो सुन नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं, उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू वो चीज़ें सिखाई जाती है। वो साइन लैंग्वेज आपके फिंगर्स के थ्रू होती है, जिसपे आप उनको बताते हैं ये ऐसे साइन क्या होता है, ऐसे साइन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे फिंगर्स द्वारा उनको सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। मैनी स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हैव बीन सेट अप अक्रॉस द कंट्री फॉर सच चिल्ड्रंस। ऐसे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे सेटअप किए जाते हैं बच्चों के लिए। स्पेशल कंप्यूटर विद अ स्पीकर फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट हैव सेटअप।
ठीक है, और उनके लिए क्या किया जाता है, स्पेशल कंप्यूटर विद स्पीकर फॉर विजुअली चेल, उनको बहुत सारे ऐसे चेंज किया जाता है स्टूडेंट के लिए, उनका सेटअप किया जाता है जिसमें ऐसे जो लोग होते हैं, जो दिव्यांग पर्सन होते हैं, ठीक है, किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को देखने में, तो कोई किसी को बोल ही नहीं पाता, उनके लिए स्पेशल चीज़ें उन गवर्नमेंट में क्या है प्रोवाइड किया स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट बात करेंगे, रैम्स हैव बीन मेड द रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन एंड शॉपिंग मॉल फॉर पीपल हु यूज टू व्हील चेयर। ऐसे लोगों के लिए जो व्हील चेयर का उपयोग करते हैं यानी व्हील चेयर पर जाते हैं, उनके लिए रैंप बनाई गई है रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे और शॉपिंग मॉल पे, ताकि वो आसानी से आवाजाही कर सके। बात करेंगे आगे लर्निंग विद अ डिफरेंस, ठीक है, हेलन किलर वॉज अ पॉपुलर टीचर एंड फेमस ऑथर। ठीक है, जो हेलन किलर थी वो क्या थी, एक फेमस टीचर थी और क्या थी, एक ऑथर थी, एक लेखिका थी। ठीक है, बहुत फेमस। शी बिकम डेफ एंड ब्लाइंड व्हेन शी वॉज ओनली 19 मंथ्स। जब वे 19 महीने की थी तो वो क्या थी, वो ब्लाइंड थी और डेफ थी। ठीक है, when Helen was a 6-year-old, her parent heard about her Pekin Institute of Blind in Boston। एक इंस्टीट्यूट है बॉस्टन में, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स ने उनको कहाँ पर, जब वो 6 वर्ष की थी तो उनको बॉस्टन में एक इंस्टीट्यूट में एक दाखिला करवाया। उनके पेरेंट्स ने उनके बारे में सोचा कि वो, ठीक है, दे आस्क्ड फॉर टीचर टू कम एंड हेल्प हेलन, और उन्होंने अब हेलन, ठीक है, उन्होंने बोला, उन्होंने एक टीचर को बुलाया और उनसे कहा कि आप हमारी बच्ची के यानी हेलन की आप मदद करें, सहायता करें। द स्कूल सेंट अ 20-year-old girls Annie Sullivan who could Berlin see herself in 1 month. She thought Helen what a word in is and they everything has a name. Helen was a brilliant student. Annie taught her patiently to tap a letters of alphabet into the plum. Annie also taught Helen to touch the speaker's lips and understand with the being said. ठीक है, और क्या था कि जब वो जो वहाँ पे टीचर थी, ठीक है, जो वहाँ पे टीचर थी, जो वहाँ पे सिखा रही थी हेलन को, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके बारे में उनको सिखाई। ठीक है, लिपसिंग कर करके उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई और उन्होंने कहा कि तुम एक बहुत अच्छी और ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ठीक है, और पेशेंटली उनको क्या अल्फ़ाबेट्स सिखाया, टैप करके, फिंगर टैप करके, और बहुत सारी जो हमारे ब्रेल लेटर्स हैं उनको ब्रेल लेटर्स यूज़ करना सिखाया, बहुत सारी सी चीज़ें। और वो क्या करते थे, वो टच करती यानी फील करके बहुत सारी चीज़ों को सीखती थी। और स्पीकर एज अ लिप अंडरस्टैंड विद द बीइंग सेड, और वो क्या करती थी, वो लिप मूवमेंट जो होती थी उनसे वो आगे स्टडी करती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट द एज ऑफ 20, जब बात करें जब वो 20 वर्ष की थी, हेलन जॉइन रेड क्लाफिक कॉलेज, और उन्होंने ज्वाइन किया किसको, रेड क्लाफिक कॉलेज को। एनी टैप द लेक्चर इनटू हर हैंड एंड हेलन लर्न ब्रिलियंट, ठीक है, ब्रेल एंड यूज्ड अ स्पेशल टाइपराइटर। और एनी जो थी, जो उनकी टीचर थी, उन्होंने क्या करा, उनको लेक्चर दिया और यूज करना सिखाया, एक टाइपराइटर जो स्पेशल था जिसपे ब्रेल लेटर का यूज किया गया था। ठीक है, इन 1904 हेलन ग्रेजुएट विद द ऑनर्स, और जब बात करें साल था 1904 का, और हेलन ने ग्रेजुएट किया था ऑनर्स से। ठीक है, शी ट्रैवल अराउंड द ग्लोबल लेक्चरर एंड राइजिंग फाउंड फॉर द हैंडीकैप पीपल, और उन्होंने ट्रैवल किया ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, ऐसे लोगों को लेक्चर दिए, ऐसे लोगों के लिए इंस्पायरेशन बनी जो क्या थे, हैंडीकैप लोग थे। ठीक है, दे आर वॉज नो स्टॉप फॉर दिस स्पेशली लेडी और हु प्रोवाइड दैट हर डिसेबिलिटी वॉज द एबिलिटी, और ऐसे लोगों के लिए वो कभी नहीं रुकी जो स्पेशल लेडीज थी। ठीक है, और उनको प्रोवाइड की जो डिसेबिलिटी थी, उनको जो परेशानियां थी, ठीक है, उनके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने करी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।